आपका वेलकम है आज के 10th क्लास की केमिस्ट्री क्लास में। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने स्टडी किया है रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम स्टडी करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, या कंबाइन करके हम बोल सकते हैं इन दोनों हाफ रिएक्शंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ और रिडॉक्स रिएक्शंस, इनका आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें वही चार चीजें स्टडी करनी है। एक तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा हम देखेंगे रिडक्शन विद एग्जांपल्स, हम देखेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट। हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है तो दैट मीन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन which are redox in nature, उनमें क्या होता है, their electrons move from one atom to another atom. Let us suppose हमारे पास दो एटम्स है, एक है A दूसरा है B, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो A से निकलता है और B इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि ये A जो है इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये इलेक्ट्रॉन जो है B ने गेन किया है। दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन टू एटम्स। अगर A एटम और B एटम है और ये रिएक्शन में हिस्से ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो होता क्या है ऐसी रिएक्शंस में, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी कि एक ने लॉस किया दूसरे ने गेन किया, हम इनको समझते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन जो है इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव मैंने लिखा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या है? रिडक्शन ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज हमें याद रखना है। और थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिड्यूस क्या हो रहा है ना, कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अभी हम समझेंगे कि इसको रिडक्शन हम किस सेंस से मानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन किस चीज की, रिड्यूस क्या हो रहा है, रादर ये हम अभी समझेंगे। लेकिन फिलहाल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे अगर हम देखेंगे A इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो दैट मींस A जो है यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो B इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम यहां पे रिडक्शन हो रही है। ठीक, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो है ना यहां पे A इज रिड्यूस, A इज ऑक्सीडाइज, ऐसा भी बोल सकते हैं। A इज ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। A एक एलिमेंट मान लीजिए या रिएक्टेंट है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और B दूसरा रिएक्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, B जो है इट इज रिड्यूस्ड। B जो है रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पे रिडक्शन हो रही है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो सिंपली ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेट अस सपोज हमारे पास है एक एलिमेंट है, इसका चार्ज है +3। ये चार्ज अगर हम कम करना चाहेंगे, +2 बनना चाहिए, +1 बनना चाहिए, या 0, या बाद में -1, या बाद में -2, -3, ये कम चार्ज कब होगा? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका चार्ज रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे कॉन्सेप्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चार्ज कम होना, चार्ज का रिड्यूस होना किसी रिएक्टेंट का कैसे होगा? वो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दैट इज रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है। या हम इसको दूसरे याद रखने के लिए हम आपको बताते हैं, इसको मैं ये कैसे रखेंगे आप? ये रिड्यूस हो रहा है, दैट इज रिडक्शन हो रहा है, या किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक और चीज है हमारे पास याद रखने का, वो ये है कि आपको पता है कि जहां पे ऑयल ड्रिल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑयल रिग। जहां पे ऑयल की ड्रिलिंग करते हैं ना, क्रूड ऑयल, तो ये ऑयल का मतलब याद रखना है, रिग का मतलब अलग याद रखना है। तो ऑयल, ये आप क्या याद रखोगे? ऑक्सीडेशन इज लॉस। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस। और रिग को क्या याद रखोगे? इट इज रिडक्शन इज गेन। रिडक्शन इज गेन, है ना? तो ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ये ऑयल रिग आप याद रखिए और आप कंफ्यूज जो है नहीं हो जाएंगे, या याद रहेगा आपको कि ऑयल, ये रिग याद रखा है, ऑयल मींस ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग RIG रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो फिलहाल हम वापस आते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो मैंने बता दिया, in redox reactions what happens, there is transfer of electron from one element to another element, one reactant to another reactant। the एलिमेंट, या हम रिएक्टेंट बोलेंगे, वन रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है। एक लॉस करता है, दूसरा गेन करता है। जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया हम बोलते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है हम बोलते हैं उसकी रिडक्शन हुई है। ठीक है, आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो आपको याद है टेबल सॉल्ट जो बनता है ना, वो कैसे बनता है? टेबल सॉल्ट की फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, NaCl ना, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है। तो वो कैसे बनता है? वो एक आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। तो हम जनरली जब हम रिएक्शन लिखते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलता है और बनाता है सोडियम क्लोराइड। ट्वाइस लिखते हैं यहाँ पे, तो ये ट्वाइस लिखते हैं। ये है सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन। रादर होता क्या है? दरअसल Cl2 रिएक्ट नहीं करता है सोडियम के साथ, ओनली क्लोरीन एटम रिएक्ट करता है सोडियम के साथ। लास्ट पे जब आप आगे बढ़ेंगे ना, 11th में जब आप पहुंचेंगे, 12th में जब आप पहुंचेंगे, और कॉन्सेप्ट्स आपके जो है खुल जाएंगे। तो Cl2 रिएक्ट नहीं करता है, अल्टीमेटली क्या होता है कि Cl2 ब्रेक हो जाता है। तो इट इज क्लोरीन एटम जो सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करता है, और ये बनाते हैं NaCl। ठीक, तो ये रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे, देखेंगे ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें ये सोडियम क्लोराइड जो है ना, इसमें अगर आप देखेंगे सोडियम आयोनिक फॉर्म में होगा, क्लोरीन वो
एनाइन फॉर्म में होगा। यह आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड जो है इसमें सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैटाइन और ये एनाइन होता है। और ये सोडियम जो है रिएक्ट करने से पहले, सोडियम क्लोराइड बनाने से पहले इट इज ए न्यूट्रल एटम। ये सोडियम है और ये क्लोरीन, ये भी न्यूट्रल एटम होता है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। दीज आर न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल एटम्स। और ये चार्जड, एक कैटाइन दूसरा एनाइन। अगर ये न्यूट्रल है तो ये रिएक्ट क्यों करते हैं? क्या ये अनस्टेबल है? वो भी देखना है हमें। तो देखिए होता क्या है, आइए इस रिएक्शन को हम फर्दर आगे देखेंगे। ये दो एटम्स को हम यहां पे लेते हैं। ये देखिए ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। हम देखेंगे ये कैसे बनता है। तो ये सोडियम जो है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2 8 and 1, क्योंकि इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 17। तो क्या लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 7 ऐसे लिखते हैं। तो स्टेबल बनने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दोनों कोशिश करेंगे, बिकॉज वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होते हैं। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट करें। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो ये 7 नहीं ला सकता, लेकिन ये एक छोड़ सकता है, ये एक छोड़ सकता है। अच्छा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या होगा? इसके पास देखिए इसमें प्रोटॉन्स 11, इलेक्ट्रॉन्स 11, तो 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स, इन पे पॉजिटिव चार्ज, इन पे नेगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रल बनेगा। तो सोडियम एटम एज सच इज न्यूट्रल। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लॉस हो गया है, तो प्रोटॉन तो वैसे कि 11 के 11 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 ही रहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कितने 11, नेगेटिव चार्ज कितने 10। एक पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस नहीं हो पा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 नेगेटिव 10 प्रोटॉन्स बैलेंस कर पा रहे हैं, है ना। अगर इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, तब वो जो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ रहा है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस पे हमें वो दिखाना पड़ता है पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स कि इसका एक प्रोटॉन का चार्ज बैलेंस नहीं हो पा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज इलेक्ट्रिकली इट इज अनस्टेबल, बट इलेक्ट्रॉनिकली इट इज स्टेबल, क्योंकि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आ गए हैं। तो ये कब हुआ? जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया है, शिफ्ट हुआ है। अब जब शिफ्ट हुआ तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा क्लोरीन। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 8 and 8। ये स्टेबल हो गया है। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स कितने थे? पहले तो 17 पॉजिटिव चार्जेस थे, 17 नेगेटिव चार्जेस थे, लेकिन जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, प्रोटॉन्स तो 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो 18 बनेंगे। 17 पॉजिटिव को 17 नेगेटिव बैलेंस कर पा रहे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, वो हमें दिखाना पड़ेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो अब इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया यहां से यहां, जिसकी वजह से ये भी पॉजिटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज बना है। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में नजदीक आएंगे। ये पॉजिटिव वाला है और ये क्लोरीन नेगेटिव है, ये नजदीक आएंगे और ये अपना चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जो है अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। तो ये है सोडियम क्लोराइड, ऐसे बनता है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे इसको हम कि सोडियम जो है और ये क्लोरीन है ना।
एक सोडियम ने लॉस किया और क्लोरीन ने गेन किया। सोडियम ने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? दैट इज ऑक्सीडेशन। ये है ऑक्सीडेशन। क्लोरीन ने गेन किया इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। दैट इज रिडक्शन। हम इसको ऐसे भी बोलेंगे कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ऐसे बोल सकते हैं। और यहां पे क्या बोल सकते हैं? क्लोरीन इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड, sodium and chlorine to form sodium chloride. Sodium loses electron, so it is oxidized, and chlorine gains electron, so chlorine is reduced. ऐसे बोलेंगे ना इसको। तो अगर इसकी रिएक्शन हम दिखाएंगे, यहां पे हुआ क्या है? Na सोडियम, इसने किस में कन्वर्ट हो गया? Na पॉजिटिव में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ये ब्रेक हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है और बाकी जो बचा है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया है। और दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है ये क्या है? दैट इज ऑक्सीडेशन। इधर क्या हुआ है? क्लोरीन एटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन इस सोडियम ने लॉस किया वही इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन गेन करेगा, ये बना देगा Cl नेगेटिव। Cl, तो यहां पे हम बोलेंगे ये रिडक्शन हुआ है। लेकिन ये प्रोसेस जो है ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो हम ये बोलते हैं ये ऑक्सीडेशन जो है ना, ये पूरी रिएक्शन का हाफ रिएक्शन है। इट इज हाफ रिएक्शन। RXN मैंने लिखा है, और ये अनदर हाफ है, हाफ रिएक्शन। ठीक। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हम क्या बता देंगे? हम ये बोलेंगे कि ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ कंबाइन किया है, इसने बनाया है Na और Cl। Na और Cl। तो सोडियम जो है इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव 1 चार्ज है। इस सोडियम पे तो कोई चार्ज नहीं है, इस क्लोरीन पे भी कोई चार्ज नहीं है। ये जो हम इन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर जो हम ये चार्जेस दिखाते हैं ना, आप आगे वाले क्लासेस में इनको देखेंगे। इनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम। यहां पे इधर 0, इधर 0। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्रूड फॉर्म में अभी हम आपको बता रहे हैं, सिंपल फॉर्म में अब हम आपको बता रहे हैं कि जब कोई एलिमेंट बॉन्डेड फॉर्म में होता है, यानी कि दूसरे एटम के साथ ये बॉन्ड बना हुआ है इसका, उस टाइम इस पे कितना चार्ज होता है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज अटेन्ड बाय एन एटम in combined form, in bonded form, that is called oxidation number, जिसका कॉन्सेप्ट डिटेल में आपको 11th क्लास में पढ़ना है। तो फिलहाल ये जो मैंने आपको बता दिया है ये मैंने लिखे हैं इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स। और ये अभी ये समझ लिया है हमने, ये एक्चुअली कहां से आते हैं? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब हम ये दिखाते हैं कि ये सोडियम जो है इसका यहां पे जब ये बन गया है, इसने क्या किया है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन जो है इसने क्या किया है? इसने किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही हुआ। और हमें ऑलरेडी पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और ये जो यहां पे गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है
एक ही रिएक्शन में हो रहा है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमें समझ आया है कि ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ, रिडक्शन कहां पे हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होता है और कैसा होता है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी ये दो किस्म की होती है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी। देखिए ये सोडियम जो है ना, इट इज इलेक्ट्रिकली इट इज स्टेबल, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इसके पास, तो चार्ज होना अनस्टेबल कर देता है। क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, इट इज इलेक्ट्रिकली स्टेबल, बट इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8। तो इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिकली इट इज अनस्टेबल, तो वो अनस्टेबल इसको मजबूर करता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो अब क्या बनेगा, ये बनेगा Na पॉजिटिव बनेगा ना, जैसे इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये क्या बनेगा Na पॉजिटिव। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल बनेगा, है ना। तो फिर क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अनस्टेबल बन गया, चार्ज आ गया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया है, अनस्टेबल बन गया है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी ये अनस्टेबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली दोनों स्टेबल है। फिर इलेक्ट्रिकली ये स्टेबल हो जाते हैं जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब ये आयोन्स पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल हो जाता है और इलेक्ट्रिकली भी स्टेबल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया मैंने क्या बता दिया, दोबारा बता रहे हैं हम इसको मैं रब करूं, इसको देख लो। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, न्यूट्रल है, नो चार्ज, लेकिन 2 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिकली अनस्टेबल हैं दोनों, इलेक्ट्रिकली स्टेबल हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन करेगा ना, ये बनेगा Na, 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लेकिन ऊपर चार्ज। अब इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है लेकिन इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल। ये जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन लॉस किया वो ये गेन करेगा, तो ये बना देगा Cl नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है 2 8 एंड 8, तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल है। अब क्या होगा, ये और ये नजदीक आएंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करेगा, है ना, मतलब स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है, न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा ये, तो इलेक्ट्रिकली भी स्टेबल, इलेक्ट्रॉनिकली भी स्टेबल हो जाता है। ये है सारी कहानी, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये देख लीजिए, ये है सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कैसे गेन हो रहा है, कहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। कंप्लीट अगर हम इसको बोलेंगे तो दोनों हाफ रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे, ये बनेगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। तो आइए हम सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज मींट बाय एजेंट? आपको तो याद होगा, पिछली बार मैंने बता भी दिया था। एन एजेंट जो होता है ना,
in agent makes something to happen. एजेंट उसको बोलते हैं जो कोई काम करके देता है, दैट्स कॉल्ड एजेंट. ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक, हम ये बोलेंगे इट, चूंकि ये भी एजेंट है, लेकिन कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग. तो ये क्या करता होगा? ये ऑक्सीडेशन करता होगा, या हम ये बोलेंगे इट मेक्स ऑक्सीडेशन हैपन. इट मेक्स ऑक्सीडेशन हैपन. और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? ये भी एजेंट है ना? तो ये क्या करता होगा? इट मेक्स रिडक्शन. इट मेक्स रिडक्शन हैपन. वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाता है, दैट एजेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो एजेंट जो रिडक्शन करवाता है, दैट्स कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. एजेंट्स हैं ये. तो आइए हम आगे इसको देखेंगे. लेट अस सपोज, इसको नोट करो, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आपको ये बताता हूं. स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाता है. और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जो रिडक्शन करवाता है. यहां पे देखेंगे हम फिर से एक बार फिर. लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट A और दूसरा B है. इनके बीच में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा. ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता है. तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर हम देखेंगे, ए लॉस करता है, तो यहां पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है इधर. और यहां ये बी जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहां हो रही है रिडक्शन, है ना? तो यहां पे देखो, इसने लॉस किया है, दैट इज ऑक्सीडेशन. बी ने गेन किया है, दैट इज रिडक्शन. जैसे लेट्स सपोज सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम लॉस कर रहा है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है. क्लोरीन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है. ठीक, अच्छा. अब देखिए, यहां पे हम इसको और थोड़ा समझेंगे. पहला पॉइंट, टू मेक दिस oxidation, to make this oxidation happen. ये ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है. तो ये ऑक्सीडेशन हो जाए, क्या जरूरी है? कोई चीज इसको ये ऑक्सीडेशन करवाए, है ना? तो टू मेक दिस ऑक्सीडेशन हैपन, जो ये ऑक्सीडेशन यहां पे हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो जाए, तो कोई चीज ऐसा हो कि जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, है ना? टू मेक ऑक्सीडेशन हैपन, समथिंग हैज, है ना? समथिंग हैज टू टेक द इलेक्ट्रॉन. कोई चीज हो जो इस इलेक्ट्रॉन को ले जाए यहां से, है ना? तो कौन है वो जो यहां से इलेक्ट्रॉन ले जाता है? वही जो गेन करता है. तो हम ये बोलेंगे B इज द एजेंट. B इज द एजेंट. B वो एजेंट है. B वो एजेंट है which takes electron from
A and thus makes it to undergo oxidation. देखिए यहां पे हमें क्लियर हो गई बात. A लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, B गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन. A की ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन टू मेक दिस ऑक्सीडेशन हैपन समथिंग हैज टू टेक द इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन यहां से, ये थोड़ी हवा में फेंकेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं, जब तक कोई लेने वाला ना हो, है ना. जैसे हम जेब से पैसा, कोई चीज खरीदना है, एक के जेब से पैसा निकलेगा तो दूसरे के जेब में जाएगा ना. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहां से, हमें कोई चीज खरीदना है, हम हवा में थोड़ी पैसे फेंकेंगे, किसी को देंगे, है ना. इसी तरह से ये और वो पैसे जब कोई लेगा वो हमें वो चीज देगा जो हमें खरीदना होगा. इसको स्टेबल बनना है, तो स्टेबल बनने के लिए इट हैज टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन. जब ये लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कोई लेना चाहिए ना, तो ये ले रहा है वो इलेक्ट्रॉन. तो बी, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले रहा है तो क्या हो रहा है, बी वो एजेंट है विच टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए एंड thus मेक्स इट टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, है ना. ये इसको क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन. किसकी, ए की. तब बताइए बी कौन सा एजेंट है. हम ये बोलेंगे बी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्लियर हो गया ना. हाँ, ए लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन लॉस सिर्फ तभी करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला हो. कौन इससे लॉस करवाता है, बी. बी इलेक्ट्रॉन लेता है तभी तो इसको लॉस हो रहा है, दैट इज बी ए की ऑक्सीडेशन करवाता है. तो हम ये बोलेंगे बी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिमिलरली अगर हम देखेंगे, टू मेक दिस बी, टू मेक दिस बी अंडरगो रिडक्शन, इस बी को रिडक्शन हो रही है, उसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ रहा है. लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा, जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा. तो हम बोलेंगे ए मेक्स बी टू अंडरगो रिडक्शन बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू इट. ऐसे बोलेंगे ना, ए मेक्स बी टू अंडरगो रिडक्शन. हाउ, ये एक एजेंट है जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके रिडक्शन करवाता है. तो ए जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है. तो हम ये बोलेंगे ए जो है इज रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाई इज इट रिड्यूसिंग एजेंट? बिकॉज इट मेक्स बी टू अंडरगो रिडक्शन. हाउ? बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू इट, है ना. तो ये है कहानी सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की. लेकिन अब यहां पे बहुत जरूरी है, अब बी जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कैसे ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. बस इसका ये काम है. इसकी ऑक्सीडेशन होना जब ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लॉस जो ये करता है उसको बी गेन कर पाता है. अगर बी गेन नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा. तो बी acts as oxidizing agent by gaining electron, by taking electron. अब ए की बारी है, ये बी की रिडक्शन करवाता है. इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. बट हाउ इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट? बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू बी. जब तक बी को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा थोड़ी इसकी रिडक्शन होगी. तो हम ये बोलेंगे बी एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट. अब कोई पूछेगा कैसे, करता क्या है, ये काम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है. इतना याद रखना है. और यहां पे हमें एक और बात समझ आ रही है. एक और बात क्या समझ आ रही है हमें, वो ये है कि वो ये बात समझ आ रही है, बताइए ये जो ए की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन. लेकिन ये
कौन सा एजेंट बन रहा है? इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम ये बोलेंगे द सबस्टेंस that या the thing that is the substance that is oxidized acts as a reducing agent। दूसरा, the substance या the thing, the element, the reactant which is reduced during the reaction, it acts as oxidizing agent। ठीक है, तो अब बताइए, अगर हम, ये क्लियर हो गया बेटा? वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो अगर हम यही कॉन्सेप्ट अब आगे ले जाएंगे तो एक रिएक्शन हम यहां पे दिखाते हैं। जैसे कैल्शियम है, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है? ये बनाता है CaCl2। ठीक, और यहां कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, क्योंकि क्लोरीन 2 एटम्स है ना, एक क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन एटम लेते हैं, है ना। और क्लोरीन एक पे -1 चार्ज आएगा, लेकिन यहां इन पे 0 चार्ज है, जो मैंने आपको बताया था ना, ऑक्सीडेशन नंबर जिनको बोलते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे क्लोरीन जो है इसको क्या हो रहा है? गेन अप इलेक्ट्रॉन। यहां पे कैल्शियम को क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो, गेन अप इलेक्ट्रॉन से चार्ज जो है इसका नेगेटिव बन रहा है। तो बताइए कौन सी प्रोसेस हो गई इसकी? रिडक्शन। ये रिडक्शन है, ठीक। और इसकी क्या हो रही है? इसकी हो रही है कैल्शियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर हम ऐसे वाले कॉन्सेप्ट से हम ये समझेंगे तो मैं ये बोलूंगा ये कैल्शियम है और ये क्लोरीन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? कैल्शियम से। कहां जाते हैं? क्लोरीन के पास, ठीक। तो मैं जहां से वो आ गए, जहां से निकले वहां लॉस हो गए हैं, तो हम ये बोलेंगे वहां पे हो गई है ऑक्सीडेशन, और यहां क्लोरीन ने गेन किए तो यहां पे हो गई है रिडक्शन। ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक। तो हम ऐसे भी बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो, ऐसे बोलेंगे कैल्शियम इस रिएक्शन में कैल्शियम जो है यही तो सप्लाई कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, यही तो क्लोरीन की क्या कर रहा है? रिडक्शन। तो कैल्शियम क्या बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। खुद क्या हुई? ऑक्सीडेशन, लेकिन एक्ट क्या कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्लोरीन की क्या हुई है? रिडक्शन, लेकिन कैल्शियम की क्या करवाता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है? हम ये बोलेंगे क्लोरीन इज रिड्यूसिंग एजेंट। गलत बोला मैंने? क्लोरीन खुद रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन कैल्शियम की करवाता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर? ये ऐसे आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे ऑक्सीडेशन होती है, कैसे रिडक्शन होती है, ठीक है। रब करो इसको। ओके, ठीक है बेटा। आइए हम
देखते हैं, याद है ना आपको, हमने पढ़ा था 2 किस्म की रिएक्शंस, बड़ी इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद है ना, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और चीज़ हमने पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें और 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। आया याद? तो चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम आज एक देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि मोर रिएक्टिव मीन्स जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एज कंपेयर टू कॉपर। तो क्या होगा, ये बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये बाहर फेंकता है। तो होता क्या है, जिंक पे तो 0 चार्ज है, यहां कॉपर पे 2 पॉजिटिव है, सल्फेट पूरे पे 2 नेगेटिव है, पूरे सल्फेट पे, और जिंक पे यहाँ पे अब तो ये कंबाइंड फॉर्म में है, 2 पॉजिटिव बनेगा, सल्फेट पे 2 नेगेटिव है, और कॉपर अब तो न्यूट्रल है, ये है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है बताइए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। तो जिंक की क्या हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन, और यहां पे कॉपर है ना, तो यहां पे लॉस या गेन हो गया है, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज रिडक्शन, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो अब हम 4 चीजें यहां पे लिखेंगे, एक ऑक्सीडेशन किसकी हुई, रिडक्शन किसकी हुई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बना, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन हुई है जिंक की, रिडक्शन किसकी हुई, देखिए सल्फेट पे 2 नेगेटिव, यहां पर भी सल्फेट पे 2 नेगेटिव, क्या हम ये बोलेंगे कि कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन हुई है, नहीं, हमें बताना ये पूरे कंपाउंड की रिडक्शन हुई है। हम ये नहीं बोलेंगे सल्फेट तो पार्ट है ना इसको, हमें पूरा रिएक्टेंट का नाम लिखना होता है। तो हम ये बोलेंगे किसकी रिडक्शन हुई है, कॉपर सल्फेट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं बताना कि सिर्फ कॉपर का चार्ज चेंज हुआ है तो इसी की हुई, तो इसी की, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में ट्रांसफर हुआ है, ऐसे बोलना है। ये नहीं बोल सकते कि जिंक में से सिर्फ कॉपर के पास गया, सल्फेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये नहीं बताना है हमें। हमें बताना है, हमें अलग नहीं, मतलब ये जो रिएक्टेंट है ना, इसको हमें पूरा लेना है, हमें इसको अलग अलग करके नहीं बताना है। तो हम ये बोलेंगे कॉपर सल्फेट की रिडक्शन हुई है। अच्छा, आपको याद है ना, ऑक्सीडेशन जिसकी होती है वो कौन सा एजेंट एक्ट करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो कौन सा यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट है, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिंक की, तो जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद हुई है ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन रिडक्शन लॉस करने से किसकी हुई, कॉपर सल्फेट की। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने रिडक्शन की कॉपर सल्फेट की, लेकिन कॉपर सल्फेट ने तो इसकी रिडक्शन की ना, तो कॉपर सल्फेट ने इसकी ऑक्सीडेशन की, तो कॉपर सल्फेट क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे याद रखना है, ठीक है बेटा। तो आइए एक और एग्जांपल हम दे देंगे आपको यहां पे, जो थोड़ा इसको रब करें, देख लीजिए। ओके, ठीक है बेटा। तो एक और रिएक्शन, जैसे आपको याद होगा नाइट्रिक एसिड को हम हमेशा बोलते हैं इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलते हैं ना। तो आइए आज हम देखते हैं
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें 3 चीजें बनेंगी, एक बनेगा सल्फर, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और हमें मिलता है वाटर इस रिएक्शन में। तो आइए पहले देखेंगे इन हाइड्रोजन का इसमें +1 चार्ज है, नाइट्रोजन का +5 है, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, सल्फर का -2 है। इधर तो अलग है ये 0, नाइट्रोजन का यहाँ पे +2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। हाँ, चूंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो ये चार्ज जो आपको निकालना है थोड़ा अभी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन जो है इसका -2 तो आपको याद ही है। देखिए नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3, इसमें ऑक्सीजन का जो चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए ना, गेन करता है तो 2 नेगेटिव इस पे चार्ज आता है। तो 2 नेगेटिव अगर इस पे है 2 नेगेटिव, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो कितना चार्ज होगा, -6 होगा इस पे। और लेट्स सपोज नाइट्रोजन का पता ही नहीं है, लेट्स सपोज इट इज X। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो लॉस भी करता है, तो इस पे +1 चार्ज आता है, +1 है ना। तो पूरा कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल, इट इज 0। तो X को यहीं पे रखेंगे ना, तो ये -6 तो इधर जाए, उस साइड जाएगा तो 5 बनेगा, +1 है ये उधर जाए, 6 है ये 6, तो 1+ है तो उधर जाएगा तो -1 बनेगा, तो X5 निकलेगा +5। तो तभी तो नाइट्रोजन को +5 लिखा। अब यहां पे सल्फर का निकाल सकते हैं, एक हाइड्रोजन का +1, 2 का +2, पूरे का 0, तो सल्फर का X अगर मान लेंगे तो -2 आएगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं इनको। तो लेकिन घबराना नहीं है ये, मुझे कुछ और बताना है यहाँ पे। फुल ये जो चार्ज चेंज हो रहा है यहाँ देखते हैं पहले। देखिए सल्फर का यहाँ दिख रहा है, ये हुआ है, इसमें कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन का चेंज हुआ, +1 यहाँ पर +1, नो गेन किया होगा ना लॉस किया होगा। ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, तो ऑक्सीजन ने भी ना लॉस किया होगा ना गेन किया होगा, है ना। तो तब किसने लॉस किया होगा या गेन किया होगा, यहां नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का ये देखिए, यहां पे +5 है, यहां पे +2 है, चार्ज कम हो गया, दैट इज रिडक्शन हुई है। तो चार्ज कब होगा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स रिडक्शन हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है। तो यहां सल्फर ने -2 है, चार्ज बढ़ रहा है ना, +1 फिर 0 बढ़ रहा है, दैट इज देयर इज लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जब वो नेगेटिव लॉस हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं और वही इलेक्ट्रॉन्स जहां नाइट्रोजन गेन कर रहा है, नाइट्रोजन की रिडक्शन हुई है, और यहां सल्फर की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो बताना क्या है, मुझे बताना ये है कि रिडक्शन क्या नाइट्रोजन की हुई है, नहीं, रिडक्शन हुई है पूरे नाइट्रिक की। और ऑक्सीडेशन यहां तो ये जो लॉस किया इलेक्ट्रॉन सल्फर ने, लेकिन ऑक्सीडेशन जो हुई वो सिर्फ सल्फर की नहीं हुई, वो हम बताते हैं पूरे H2S की ऑक्सीडेशन हुई है। अब आया समझिए, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बताइए इसमें जल्दी से कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये नहीं बताना है कि सल्फर इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये पूरे का नाम लेना है। H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाइल नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ होल खुद इसकी रिडक्शन हो रही है, लेकिन H2S की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये नाइट्रिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया बेटा, ये बहुत अच्छा। तो इसको मैं रब कर रहा हूं और एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको बता दिया है। आइए एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेते हैं। कौन सी लेंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है
बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट, क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, बेरियम सोडियम की जगह पे आएगा Na2 है ना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बेरियम सोडियम की जगह पे, सोडियम बेरियम की जगह पे, तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोरीन के साथ ट्वाइस NaCl। देखिए इस रिएक्शन को, बेरियम का +2, बेरियम का यहां पे सल्फेट पे तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया -2 होता है, -2 तो ऑटोमेटिकली -2 को तो +2 से बैलेंस होगा, ठीक है बेटा। क्लोरीन पे तो ऑलरेडी -1 है, सोडियम पे तो +1 आएगा, वो तो है ही, और यहाँ पे सोडियम पे +1 है, क्योंकि सल्फेट पे तो -2 है, लेकिन 2 सोडियम इसीलिए लाए हैं, एक सोडियम का +1 दूसरे का भी +1, तो बैलेंस हो रहा है। बताइए क्लोरीन पे -1, बेरियम पे तो +2 है ना, तो इसीलिए 2 क्लोरीन हमें चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं किसका चार्ज जो है, कहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। बेरियम देख लीजिए +2 नो चेंज, ना गेन किया ना लॉस किया। क्लोरीन -1, यहां पर भी -1, 2 क्लोरीन यहां पे, 2 क्लोरीन यहां पर भी है, -1 दोनों का है। सोडियम का +1, 2 सोडियम है, यहां पर भी 2 सोडियम +1। सल्फेट -2, सल्फेट -2, ओहो, यहां तो किसी ने ना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना गेन किया है। तो double displacement reactions, they are not redox reactions। सारी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती है, ये समझाना था मुझे। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो न जिनमें न लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है न गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती हैं। ये वो रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उनमें लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ऐसी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अच्छा, आपको याद है ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन? आइए देखते हैं, ये ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट देते हैं है ना, तो ये क्या करेगा, ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। देखते हैं +2 आएगा, क्योंकि कार्बोनेट, कार्बन पे तो +4, ऑक्सीजन पे तो -2, यहाँ पे कैल्शियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +4, ऑक्सीजन पे -2। बैलेंस करके देख लीजिए, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2 हो गया ना, बैलेंस न्यूट्रल बनेगा ना। ये 2 ऑक्सीजन तो -4, 1 कार्बन +4, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 3 है ना, 3 है ये, -2 × 3 तो -6 बनेगा। ये -6 में से +2 बाहर निकाल लीजिए, तो -4 उस साइड जाएगा, तो +4 कार्बन का है ना। तो यहां देख लीजिए कैल्शियम का क्या चेंज हुआ, नहीं हुआ। कार्बन का +4 चेंज हुआ, नहीं हुआ। ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2 चेंज हुआ, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन में लॉस हो रहा है कहीं पे, न गेन हो रहा है। व्हेन देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, so there is no oxidation and reduction and hence it is not a redox reaction। ठीक है बेटा, तो ये भी आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है। तो आइए लास्ट पे एक और चीज बताते हैं जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जब बच्चे को कोई नई चीज मिलती है तो सोच के आगे चलता है कि नहीं, आगे मैं देखूंगा इसमें और क्या हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल हो गया है। और डाउट क्रिएट होना साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। जब डाउट होगा ना तो तभी तो इंसान ढूंढ ही नहीं निकलेगा, है ना। तो वो डाउट्स क्रिएट करो, नई नई चीजें ढूंढो, आंसर नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे ना आप, तो उनको ढूंढते ढूंढते आप बहुत आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आइए ये एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे हम, H2O2 है ना। इट्स एन, हम इसको बोलते हैं ये ऑक्सीजन देता है ना। ये क्या उस टाइम क्या करता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है इसमें से।
तो अगर इसने ऑक्सीजन दे दिया है तो ये क्या, अरे इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, ऑक्सीजन दिया इसने, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, याद है आपको। तो इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन कहाँ, ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है। आइए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखेंगे इसको। ये दो अगर हैं तो दो लिखेंगे यहाँ पे। चलिए हाइड्रोजन का आपको याद है +1, ऑक्सीजन का तो -2, ठीक। यहाँ पे +1 और -2, ठीक है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे O2 है ना, न्यूट्रल है, तो ये 0 है, 0। और यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर किसी जगह पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है दिस इज ऑक्साइड, दैट इज O2 नेगेटिव, ठीक। अगर कहीं भी देखोगे ना ये लिखा है परऑक्साइड, पर ऑक्साइड, दैट मीन्स O2 नेगेटिव। याद रखना, ऑक्साइड लिखा है तो O2 नेगेटिव, अगर परऑक्साइड लिखा है तो O2 नेगेटिव। लेकिन अगर ये लिखा है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड कहीं पे देखोगे तो ये है O2 नेगेटिव। ऐसे ये आपको याद रखना है, ठीक। यहां पे इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो परऑक्साइड ये है ना, O2 एज अ होल, इस पे कितना चार्ज है पूरे O2 पे, वो कितना है -2। परऑक्साइड है, एक पे कितना होगा, एक ऑक्सीजन पे -1। आया समझिए, गुड। इसको मैं रब करूं, जरा मुझे बताइए, यहां इस ऑक्सीजन की तरफ देखिए, जब ये बन गया, इसका चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और यही ऑक्सीजन यहां देखते हैं, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तभी तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया ना, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, वो तो रिडक्शन है ना। यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, है ना। तो बताइए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंपाउंड की हो रही है ना, एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। ऐसी वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को आप आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो लेकिन आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दैट इज रिडक्शन। और जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया खुद उसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरे तक वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है बेटा। और जो जिसकी रिडक्शन हो रही है, खुद तो रिडक्शन हो रही है, लेकिन दूसरे की क्या कर रहा है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन करवाता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत सारे एग्जांपल से हमने इसको समझाया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप आगे लेके बढ़ेंगे, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।